ऐसे श्री भृगु जी महाराज का चुनाव किया गया कि मैं जाऊंगा देवताओं की परीक्षा लेने के लिए। तो सबसे पहले पूजा के लायक इन देवताओं में है कौन, जिसको हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति में बुलाएं। शंकर के परम भक्त थे ये, महादेव का अभिषेक रुद्राभिषेक, ये पूरा कुंडवा महादेव का भगत रहा है पूरा शुरू से ही लेकर। तो सीधे पहले शंकर जी के ही पास लगेगा। सबसे पहले हम अपने इष्ट को देखते हैं। कमियां अपने घर से ही देखो ना पहले, हाँ, बाहर वालों को बाद में, पहले अपने घर को सुधारो। पुलिस वाले बाहर वालों को खूब सुधारने का काम करते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों को नहीं सुधार पाते। हमारे साथ सिक्योरिटी में एक सिपाही थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश से थे, एमपी से। उनकी आंखों में इतना करंट कि जिसको एक डांट लगा दें बोलने की हिम्मत नहीं। वो एक बात बोलते थे, बड़ी श्रद्धा भी उनका फोन आता है। वो कहते थे महाराज जी सब आनंद है, हम पुलिस वालों की वर्दी को देख करके सब डरते हैं, लेकिन हमारी वर्दी को देख के ना घरवाली डरती ना बेटा डरता। वो बोलते थे हमारी वर्दी का डर इन्हें नहीं लगता। वो अपने बच्चे के बारे में बताते का इतना धूर्त है, इतना बिगड़ा है। हमने कहा तो तुम पुलिस वाले हो, तुम सुधार नहीं सकते? वो बोलते हैं कि हम सबको सुधार लेंगे, लेकिन इनको घर के लोगों को सुधारना बड़ा मुश्किल है। हाँ। यही बात अब उससे शिशुपाल जब गालियां दे रहा था ना भगवान कृष्ण को, तो भीम बौखला गए। और भीम तो तूफानी है, भीम चले तो कौन रोके, विदुर ने कहा था, विदुर नहीं थी। तो जब उसने वो गालियां दी तो भीम वज्र लेके खड़े थे, चौकी चीर दूंगा। भगवान ने कहा भीम बैठो। भीम ने कहा कैसे बैठूं, ये आपको गाली देता है और आप रोकते नहीं। कृष्ण ने कहा क्या बताऊं, ये अपना है इसलिए नहीं रुकता, ये दूसरा होता तो एक क्षण में रुक जाता, उंगली उठाते ही रुक जाता। ये मेरी सगी बुआ का है, तुम्हारी मौसी का है। तो क्या सुंदर बात कही, कहा तुम दूसरों को अपने कब्जे में कर सकते हो, लेकिन ये अपने कब्जे में नहीं होते। अपनों को कब्जे में करना बड़ा मुश्किल है। भृगु जी ने सोचा कि पहले हम अपने ही भगवान को देखते हैं, तो वहीं से शुरुआत कर दें। जैसे ही अंदर पहुंचना हुआ जा करके और नंदी को कहा महादेव कहाँ है? नंदी ने कहा बताऊं अभी, ये दिखता है सिंह, ये नुकीला सिंह देख रहा, पेट फाड़ दूंगा एक क्षण में। नंदी बोले। भृगु ने कहा अच्छा, हाँ अच्छा बच्चा कुछ नहीं जानते हैं। सो शंकर जी ने आवाज सुन ली, शंकर जी अंदर से आए। क्यों भृगु क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, जब से खड़े आवाज इतनी देर में? ओ भृगु ऐसे बोले। सुशंकर जी ने कहा ये मारूंगा पेट में त्रिशूल, खबरदार यहाँ के ऐसी बोल। तो भृगु जी ने कहा परीक्षा लेने को आए थे, फेल हो गए तुम, अब हम जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि हमारी गाली देने पर भी क्रोध नहीं आएगा, लेकिन तुम नहीं रहे बूढ़ावती के लायक। और भृगु जी चल पड़े वहां से। वो तो परीक्षा के लिए आए थे। अब उसके तत्पश्चात श्री भृगु जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तो पिताजी है। ब्रह्मा जी ऐसे लेटे थे, अच्छा सोते रहोगे इसलिए तुम्हें पूजा जाता है, हटो। पिता से भृगु बोले। सो ब्रह्मा जी के पास कुछ चेले वेले बैठे, का इसको पकड़ के लाना, अभी इसको मैं बताऊं ठीक से। सो भृगु जी ने कहा तुम भी फेल। कहा तुम तो फेल से रखे ही हो। ऐसे शब्द भृगु जी बोले और सीधे भृगु जी पहुंचे क्षीर सागर। ऐसी परीक्षा किस काम की है? भगवान सो रहे थे लक्ष्मी चरणों में और एक लात मारी छाती में जाके, चरण प्रहार कर दिया। वो भगवान उठे, पांव पकड़ लिए, अरे 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 मेरे पत्थर जैसे हृदय से ये राक्षसों ने बड़े बड़े वार किए हैं मेरी छाती पर, इसलिए मेरी छाती पथरीली हो गई है। भगवान बोले
राक्षसों के वार करने से, बार बार वज्र चलाने से मेरी छाती पथरीली हो गई है। तो पत्थर जैसी छाती से तुम्हारे कमल जैसे चरणों में कहीं चोट तो नहीं पहुंच गई? बताइए श्रीमान, बताइए। तब भृगु जी रो पड़े। भृगु जी ने कहा, आपकी जय हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मैं आया था परीक्षा के लिए, और मेरी परीक्षा में तुम पास। लक्ष्मी मैया ने कहा, रुको रुको, इनको मैं अभी बताती हूं। मैंने, हे ब्राह्मण, लक्ष्मी मैया बोली, हे ब्राह्मण, एक वो अगस्त हमारे पिताजी को उठा करके पी गया, और बिना कार्ड के तूने लात मारी। हम श्राप देते हैं कि ब्राह्मण रोटी के ऊपर रोटी रखकर खाने को तबाह हो जाएगा, बहुत गरीबी होगी। मेरा ये श्राप है तुम्हारे लिए। श्राप दे दिया लक्ष्मी मैया ने। सेठों को वरदान, ब्राह्मणों को श्राप। सेठों को तो वरदान दिया, कहा संपदा का सदुपयोग करना। माला माल हो गए, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भृगु जी महाराज को कह दिया कि मैं श्राप देती हूं कि ब्राह्मण सब दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। श्राप दे दिया। भृगु जी ने कहा, अच्छा 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 अच्छा, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं। हम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करेंगे और ब्राह्मण उसको पढ़े और अपना 6 कर्म करना सीख ले, तो तुम्हें तो ब्राह्मण के चरणों में लंबा होके लेटना पड़ेगा। ये भृगु जी महाराज ने कह दिया। उस समय भृगु जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है भृगु संहिता। यह धरती के हर ब्राह्मण को यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए।